हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक पार्टनरशिप डीड जो है वो ड्राफ्ट होती है। कुछ इस तरह से आपका फाइनल ड्राफ्ट जो है वो वीडियो के एंड तक बन जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको पार्टनरशिप डीड में ऐड करने ही चाहिए, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ड्राफ्ट नहीं है कि एग्जैक्ट वैसे का वैसे ही हो। इसमें कुछ पॉइंटर्स है जो आपको देखने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो पार्टनरशिप डीड होती है, ये सारी पार्टनरशिप डीड के अंदर स्टार्टिंग में जो हेड नोट है वो इस तरह से ही आता है। जो नेक्स्ट लाइन होती है उसके अंदर आपको ये बताना होता है कि एग्जीक्यूट की लोकेशन क्या है और किस तारीख को एग्जीक्यूट हुआ है। अब यहाँ का जो ये वाला पार्ट है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर आप नेम करते हैं और ये डीड बनने से पहले जो भी चीजें यहाँ प्रोसेस हो चुकी है आप उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना होता है। तो फर्स्ट लाइन के अंदर आप पार्टनरशिप किसके हुई है, तो बिटवीन। अब यहाँ पे आपकी फर्स्ट पार्टी जो रहेगी उनकी पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, उनका नाम, रेसिडेंस, और आप उनको हियर एंड आफ्टर जो है कॉल करेंगे एज द फर्स्ट पार्टी। यानी जब भी हम ड्राफ्ट के अंदर फर्स्ट पार्टी लिखेंगे तो ये व्यक्ति को आप इम्प्ली वो कर रहे हैं। ठीक है। अब इसके अंदर जो फर्स्ट पार्टी है उसके अंदर इंक्लूड होते हैं उनके लीगल हायर सक्सेसर और एग्जीक्यूटर और या फिर कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सेम एंड करके आपको सेकंड पार्टी के बारे में लिखना है। अब ये पार्टनरशिप डीड तक ये किस तरह से एक दूसरे तक अप्रोच हुए हमें वो वाली बात इसके अंदर बतानी पड़ती है। तो जो फर्स्ट पार्टी है उनकी ऑक्यूपेशन में एज टेनेंट एक प्रॉपर्टी है, हमने उसके बारे में बता दिया, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे इस लोकेशन पर है। और जो फर्स्ट पार्टी है वो उस लोकेशन पे क्या कर रहे हैं, बिजनेस ऑफ इंटीरियर डेकोरेशन जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो सेकेंड पार्टी है वो वहां पे खुद से आगे से अप्रोच किया है उन्होंने, और उन्होंने अपना इंटरेस्ट बताया है कि वो साथ में जॉइंटली पार्टनरशिप के अंदर ये वाली जो वर्क है वो साथ में करना चाहते हैं। अब जो हमारी शॉप या जो भी ये कंपनी है वो काम क्या करती है उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर जो इंटीरियर डेकोरेशन करते हैं, फर्निशिंग मैन्युफैक्चर, सेल का काम करते हैं, फर्नीचर का काम करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है कि आपका जो पार्टनरशिप फर्म है वो करेगा क्या। ये एक बेसिक ड्राफ्ट जो है स्टार्टिंग का हो चुका है। अब इसके अंदर आपके कुछ पॉइंटर्स हैं जो डीड के अंदर ऐड करना जरूरी है ताकि जो आपकी फंक्शन है पार्टनरशिप फर्म का वो स्मूथली चलते रहे। तो फर्स्ट पॉइंटर के अंदर आपका नेम क्लॉज आता है, क्या पार्टनरशिप जो बिजनेस है उसका नाम क्या रखेंगे। दूसरा, डेट कब वो कमेंस हुई है। तीसरे के अंदर आपने जो लोकेशन आप जिस पे वर्क कर रहे हैं, अब इस केस के अंदर ये किसी की ओन्ड प्रॉपर्टी नहीं है, ए या बी दोनों में से, मतलब दोनों पार्टनर में से। यहाँ पे जो फर्स्ट पार्टी है वो एज टेनेंट रिसाइड कर रही है। तो इन केस ये वाली लोकेशन चेंज होती है तो ये दोनों पार्टनर जो है म्यूचुअल कंसेंट से इस लोकेशन को चेंज कर देंगे और वहां पर सेम जो ये डीड है वो फॉलो की जाएगी। ठीक है। अब जो चौथा पॉइंट है वो आपका पर्पस वापस से आ गया कि आप एज पार्टनर्स आ क्यों रहे हैं। तो वही वाली बात है कि आपको जो भी आप साथ में करना चाहते हैं, आपका टाइप ऑफ वर्क है वो आप बता देंगे। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप सारे टेक्निकल जितनी भी चीजें हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आपका आ जाता है कि रेशियो या फिर परसेंटेज जो है वो आपका बिजनेस में इस प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म में कितना रहेगा। तो फर्स्ट पार्टी का हमने बता दिया 51%, सेकंड पार्टी का 49%। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी होती तो इन तीनों का जो भी परसेंटेज होता वो हो जाता। अब जो सिक्स पॉइंट है वो है आपका कैपिटल को रिलेटेड। अब देखिए इसके अंदर हमने क्लैरिफाई करना है प्रॉपरली कि कितना कैपिटल जो है वो एक इंसान लगा रहा है। क्या इसके अंदर कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट है जो किसी तरह से किया गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ में हमने क्लियर कर लिया है कि कोई इस कैपिटल पे किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर आप लोन या डिपॉजिट ले रहे हैं किसी आउटसाइडर से, जो कि आपके फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो सकता है, तो उसके लिए आपको रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा दोनों पार्टनर्स का। यानी दोनों पार्टनर्स की कंसेंट के बिना ये नहीं एग्जीक्यूट हो पाएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो मेंटेन करे जाएंगे किसके रिगार्डिंग, कस्टम्स ऑफ ट्रेड, जो भी मार्केट के अंदर कस्टम्स के जो ट्रेड चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग। और कहाँ पे ये बुक मेंटेन्स होंगी, तो ये जो हमारी लोकेशन है यानी जो हमारा ऑफिस रहेगा या शॉप जो भी कह सकते हैं इसे, वहां पे रहेगी। अब ये हो गया आपका कैपिटल का। अब अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म में आया है तो वो बेसिकली पैसे कमाने के लिए आया है। विड्रॉन कितना अमाउंट आप करेंगे हर महीने, यानी एक तरीके से आप इसको, वही ये ओनर है इसलिए हम सैलरी वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, बट एक तरीके से लेमैन टर्म में देखा जाए तो वो सैलरी कितने ले रहे हैं आपको वो वाली चीजें देखनी है। ये वाली बात आपने बता दी।
फिर जो फर्स्ट पार्टी है वो तो टेनेंट है उस प्रॉपर्टी में, यानी उन्हें उस प्रॉपर्टी का रेंट भी भरना होगा, तो इसलिए हमने उन्हें एंटाइटल करें एक्स्ट्रा 5,000 पर मंथ, ताकि वो उससे जो भी लैंडलॉर्ड है उसे उस पोर्शन का जो है वो पे कर सकें। और इसके अंदर एक और पॉइंट आता है कि ये जो अमाउंट है ना वो कभी फिक्स्ड नहीं होता, क्योंकि जिस हिसाब से भी टेनेंट और लैंडलॉर्ड जो भी इंक्रीज करते हैं अमाउंट, उसके हिसाब से ये वाला अमाउंट जो है वो भी अपर होगा। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है कि हम अकाउंट्स और बैंकिंग को किस प्रकार से देखेंगे। तो जो टेनेंसी के राइट हैं वो सिर्फ फर्स्ट पार्टी के पास ही रहेंगे, भले से किसी भी तरीके का कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पार्टी और जो भी सी यानी लैंडलॉर्ड होगा उनके बीच में ऑलरेडी ये कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट जो है वो चल रहा है। तो इस वजह से जो सेकंड पार्टी है उसका टेनेंसी के ऊपर किसी प्रकार का राइट नहीं रहेगा। नेक्स्ट चीज आती है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट। अब जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसके लिए जो दोनों पार्टनर है वो उसे हमेशा इंस्पेक्ट कर सकते हैं। सही नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर जिस भी प्रकार की मेंटेनेंस होती है बुक्स की वो आप बताएंगे। फिर जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो हमेशा 31 मार्च को जो है क्लोज होगा, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जो नॉर्मल इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से होता है। और जो बैंक अकाउंट है वो सिग्नेचर्स और पार्टनर के बिना जो है वर्क नहीं करेगी। अब इन केस इन फ्यूचर जब ये 31 मार्च को फॉर एग्जाम्पल खत्म हो रहा है, तो वहां पे एंड ऑफ बैलेंस के अंदर या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो वो किस तरह से एडजस्ट होगा, वो क्रेडिट या डेबिट हो जाएगा किसके लिए, कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के किस हिसाब से होगा, उनके ओनरशिप परसेंटेज यानी 51-49% के हिसाब से हो जाएगा। अब इन केस जो पार्टनर्स है वो सेपरेट हो जाते हैं, यानी वो अपना ये पार्टनरशिप फर्म को एंड कर देते हैं, तो उस केस के अंदर जो पार्टनर रहेंगे वो किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव ट्रेड इंडिविजुअल लेवल पे नहीं कैरी कर पाएंगे डिसोल्यूशन के बाद। और अगर वो डिसोल्यूशन करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें एक एडवांस नोटिस पीरियड जो है 15 डेज का देना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो 15 डेज है वो कभी फिक्स नहीं होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का जो बिजनेस या पार्टनरशिप है वो किस कैपिटल पे आप कर रहे हैं, उस हिसाब से ये जो डे है या आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से फ्लक्चुएट हो कर सकते हैं, जो दोनों पार्टनर जो है एक्सेप्ट कर ले। ये वाली बात रहेगी। इनकेस किसी प्रकार का डिस्प्यूट जो है वो आता है तो वो प्रोविजन ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट के हिसाब से गवर्न होगा। ये वाली बात मतलब आपने जब डिस्प्यूट वाला जो पॉइंटर्स जो चल रहे हैं उसके ऊपर आ गए, और जो भी पॉइंटर्स अगर हमने मेंशन नहीं करे तो जो भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो भी लॉज है वो इस पार्टनरशिप डीड के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। अब एंड के अंदर इस डीड को आपको रजिस्टर करवाने के लिए दो विटनेस के अंडर इसे अटेस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्टी का जो है सिग्नेचर आ जाएगा, सेकंड पार्टी का आ जाएगा, और यहाँ पे आपने जो विटनेस जो है वो यहाँ पे उनका एफिडेविट के साथ सिग्नेचर आ जाती है। तो कुछ इस प्रकार का आपका जो ड्राफ्ट है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक बनेगा। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।